नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज ये 14th, आज ये 14वां श्लोका है। इस श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने जो मौन रहने की क्रिया होती है मौनम, और जो ध्यान करने की क्रिया होती है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं ध्यानम, तो इन दोनों क्रियाओं की हमें उचित परिभाषा बताई है। और इन दोनों ही क्रियाओं के अंतर्निहित वो मार्ग है, वो पथ है जिस पथ पे चल के हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही प्रभावशाली श्लोका है। तो इस श्लोका को आराम से समझेंगे संस्कृत भाषा की दृष्टि से भी, और जो एक फिलोसफिकल, जो एक आध्यात्मिक दृष्टि है उससे भी। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा श्लोका है। ये श्लोका को एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। मौनम स्वाध्ययनम ध्यानम ध्येयम ब्रह्मानुचिंतनम ज्ञानेनेति तयोः सम्यक निषेधात् तत्व दर्शनम। तो ये हमारा आज का श्लोका है। देखिए, श्लोका की दूसरी पंक्ति में मैंने यहाँ पे एक विराम लिया था, ज्ञानेनेति तयोः सम्यक। और जब मैं विराम ले रहा हूँ तो मैं सम्यंग ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैं वहाँ पे सम्यक ये कह रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे विराम ले रहा हूँ तो मैं इसका संधि विच्छेद कर दे रहा हूँ। संधि विच्छेद करने पे ये जो पदा है ये सम्यक है, परंतु जब ये साथ में जुड़ रहा है संधि से तो ये सम्यंग निषेध ऐसे हो जा रहा है अनुनासिका संधि के कारण। वो भी हम आगे देखते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये उसका संधि विच्छेद करके मैंने श्लोका को लिखा है। तो कहाँ पे कौन सी संधि हो रही है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जैसे आप ये पदा देख रहे हैं स्वाध्ययनम, तो ये एक समस्त पदा है, समासा है। और इसमें जो दो पदा हैं स्व अध्ययनम, तो इन दोनों पदा के बीच में दीर्घ संधि हो रही है। स्व अध्ययनम ये जुड़ के हो जा रहा है स्वाध्ययनम, ठीक है। और ऐसे ही दीर्घ संधि यहाँ भी आप देख रहे हैं इन दोनों पदा के बीच में। ब्रह्म अनुचिंतनम, तो ये भी जुड़ के हो जा रहे हैं ब्रह्मानुचिंतनम, ठीक है। तो दीर्घ संधि के हमने ये दो प्रयोग देखे। अब आप इन दोनों पदा को देखिए, ज्ञानेन इति, तो इन दोनों पदा के बीच में भी गुण संधि हो रही है, जिसके कारण ज्ञानेन इति ये दोनों जुड़ जा रहे हैं ज्ञानेनेति, ऐसे जुड़ जा रहे हैं गुण संधि के कारण, ठीक है। और अंत में जिस संधि की मैंने बात करी थी पहले भी कि पदा है सम्यक निषेधात्, परंतु इन दोनों पदा के बीच में अनुनासिका संधि के कारण ये जो का है ये इसी वर्ग का अनुनासिका हो जा रहा है, गंगा बन जा रहा है, और इसीलिए सम्यंग निषेधात् तत्व दर्शनम। तो ऐसे ये जुड़ जा रहे हैं सारे पदा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि संधि विच्छेद करके जो हमें सारे पदा मिलते हैं ये क्लियर हो गया। और संधि की जानकारी, पदों की व्याख्या, ये सब आपको पीडीएफ शीट में हमेशा की तरह मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे लिंक है। उस लिंक से आप इस पीडीएफ शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके अभ्यास के लिए लाभदायक होगी। अभी चलिए हम चलते हैं श्लोका की व्याख्या की तरफ, और हम अपने श्लोका की व्याख्या का आरंभ करेंगे इस पदा से, अस्ति। तो ये अस्ति, ये जो क्रियापदा है ये हमें श्लोका में देखने को नहीं मिलता है, परंतु ये एक अंतर्निहित क्रियापदा है। तो जब भी हम किसी विषय में बात करते हैं कि ये ऐसा है, तो ये जो है अंत में, तो यही ये अस्ति है, ठीक है। तो ये एक इम्प्लाइड यूज है कि लिखा नहीं है परंतु हमें पता है ये है, ठीक है। तो इस पदा से जब हम व्याख्या का आरंभ करते हैं तो एक प्रश्न आएगा कि किम अस्ति। और यहाँ पे हम सर्वप्रथम जो मौनम है इसकी परिभाषा बता रहे हैं कि मौनम स्वाध्ययनम अस्ति, कि मौन रहना शास्त्रों का अध्ययन तथा आत्मविचार करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि स्वाध्ययनम, इस पदा का मैंने यहाँ पे ये दो अर्थ दिया है कि पहला अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन और दूसरा अर्थ है आत्मविचार करना। क्योंकि देखिए, अगर इस पदा को हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो स्वाध्ययनम, इस समस्त पदा को हम एक विग्रह ऐसे कर सकते हैं कि स्वेन अध्ययनम। स्वेन का अर्थ होता है कि स्वयं के द्वारा, और अध्ययन, अध्ययन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का, किसी शास्त्र का, किसी चीज का अध्ययन करना, उस पर चिंतन करना, विचार करना। और किसका अध्ययन करते हैं? तो जो हमारे शास्त्रों में जो हमें विद्या दी गई है, या फिर जब हम किसी सत्संग में होते हैं, किसी गुरु का, किसी आचार्य का उपदेश सुन रहे होते हैं, तो वो भी अध्ययन होता है कि विद्या को लेना, उस पर अध्ययन करना। तो स्वेन अध्ययनम इति स्वाध्ययनम, इसीलिए मैंने लिखा है शास्त्रों का अध्ययन। और जो दूसरी परिभाषा है, तो इसी पदा को, इसी समस्त पदा को, स्वाध्ययनम को, हम इसका एक विग्रह कर सकते हैं स्वस्य अध्ययनम। और स्वस्य का अर्थ हो जाएगा खुद का, अपने आप का, स्वयं का। तो स्वस्य अध्ययनम, स्वयं का अध्ययन, और स्वयं का अध्ययन से अर्थ हो जाएगा कि आत्मविचार करना, कि जो कहते हैं ना सेल्फ इंक्वायरी, तो सेल्फ इंक्वायरी करना, आत्मविचार करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। तो ये दोनों ही अर्थ इसके व्याकरण से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मौनम स्वाध्ययनम अस्ति, कि जो मौन की क्रिया होती है, मौन रहने की जो क्रिया होती है, वो शास्त्रों का अध्ययन तथा आत्मविचार करना है। और आदि शंकराचार्य के इस वाक्य को भी हम समझ रहे हैं कि मौन रहना होता है कि शांत रहना, चुप रहना। और जब हम चुप रह रहे हैं तभी तो हम दूसरे को सुन पा रहे हैं, तभी हम श्रवणा ये कर पा रहे हैं। तो गुरु के उपदेश को हम तभी सुन पाएंगे जब हम स्वयं चुप हैं, स्वयं शांत हैं।
ऐसे ही हम किसी दूसरे की बात को भी तभी सुन पाएंगे जब हम स्वयं शांत हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं और कुछ नहीं भी बोल रहे हैं अगर, लेकिन हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि हमें क्या बोलना है, तो अगर हम इसी चीज़ में उलझे हैं तो हम क्या ही किसी दूसरे की बात कभी सुन पाएंगे, क्या ही हम किसी गुरु के उपदेश को सुन पाएंगे। तो अगर हम मौन हैं तो एक तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु के उपदेशों का अध्ययन तो वो कर रहे हैं। और दूसरा आत्मविचार, कि जब हम स्वयं शांत हैं तभी हमारा मस्तिष्क अपने भीतर जा सकता है और भीतर जाके ही सेल्फ इंक्वायरी, भीतर जाके ही आत्मविचार की संभावना उत्पन्न होती है। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो मौन रहने की क्रिया होती है, जो शांत रहने की क्रिया होती है, बहुत ही लाभदायक है कि उससे आप सही अध्ययन भी कर पाते हैं और उससे आप सही आत्मविचार भी कर पाते हैं। तो यही आदि शंकराचार्य हमें यहाँ बता रहे हैं। देखिए ये दोनों जो पदा हैं, ये पदा मौनम, तो ये आया है मौना इस प्रातिपदिका से, ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है और इसीलिए यहाँ पे जो आप रूप देख रहे हैं मौनम, तो ये उसी नपुंसक लिंग प्रातिपदिका का प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है। और स्वाध्ययनम, क्योंकि ये पदा इसी नाम पदा की विशेषता बता रहा है, तो ये भी वैसा ही रूप ले रहा है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका के रूप में। तो आशा करता हूं कि मौनम इसकी परिभाषा क्लियर हो गई। और अब आदि शंकराचार्य हमें ध्यानम इसकी परिभाषा दे रहे हैं, तभी मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, पुनश्चिकिम, और क्या। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं ध्यानम ब्रह्मानुचिंतनम अस्ति, कि ध्यान करना ब्रह्म का निरंतर विचार करना है। तो यहाँ पे जो ये चिंतनम है, तो चिंतनम होता है चिंतन करना, किसी वस्तु पे विचार करना। और अनु इस उपसर्ग के साथ, इस प्रीफिक्स के साथ, अनुचिंतनम इसका अर्थ हो जाता है निरंतर विचार करना। तो ये जो उपसर्ग है ये निरंतर इस भाव को बता रहा है। तो अनुचिंतनम किसी वस्तु पर निरंतर विचार करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूअस थिंकिंग ओवर अ सब्जेक्ट मैटर। परंतु प्रश्न आता है कि किसका अनुचिंतन, किसका निरंतर विचार। तो ब्रह्म अनुचिंतनम, कि ब्रह्म का निरंतर विचार करना। और इस ब्रह्म से अर्थ है परम चेतना, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, जिसको हम कहते हैं सच्चिदानंद। ठीक है। और देखिए ये जो समस्त पदा है ब्रह्मानुचिंतनम, तो इस समस्त पदा का विग्रह हम कैसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मणः अनुचिंतनम इति ब्रह्मानुचिंतनम, कि ब्रह्मन ये जो हमारा प्रातिपदिका है इसका षष्ठी विभक्ति एक वचनम का रूप होता है ब्रह्मणः, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्म का निरंतर चिंतन। तो ब्रह्मणः अनुचिंतनम इति ब्रह्मानुचिंतनम, वही समस्त पदा हम यहाँ पे देख रहे हैं। अर्थ आप समझ गए कि ब्रह्म का, उस परम चेतना का निरंतर विचार करना, इसी को ध्यानम कहा है आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया। और ये जो पदा है ध्येयम, तो ये ध्येयम इसी पदा का विशेषण है, क्योंकि देखिए ये जो ध्येय है, ध्येय का अर्थ होता है जो ध्यान करने योग्य है, जिस पर ध्यान करा जाना चाहिए। तो ब्रह्मानुचिंतनम, ब्रह्म का निरंतर विचार, यही एकमात्र ध्येय है, यही एकमात्र ध्यान करने योग्य है। तो आदि शंकराचार्य बस इस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं इस विशेषण से ध्येयम। ठीक है, आशा करता हूँ सारे पदा क्लियर हो गए। और जो व्याकरण है, तो देखिए यहाँ पे ध्यानम, तो ये आया है ध्यान इस प्रातिपदिका से, ध्यान प्रातिपदिका भी क्योंकि एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है, तो ये ध्यानम उसी का प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है। ठीक है। और फिर इन बाकी पदा से हम इसी ध्यानम की परिभाषा बता रहे हैं, इसी ध्यानम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सारे पदा भी अपने प्रथमा विभक्ति एक वचनम के रूप में ही है, नपुंसक लिंग रूप में है। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम एक और क्रियापद ले रहे हैं भवति। और ये क्रियापदा भी जैसा हमने इस पहली पंक्ति में देखा, तो ऐसे ही हम इस दूसरी पंक्ति की व्याख्या के लिए भी इस अंतर्निहित क्रियापदा की सहायता ले रहे हैं। भवति, भवति का अर्थ होता है होता है, भू धातु से आया भवति, जिसका अर्थ होता है कि कुछ है जो होता है। ठीक है। और प्रश्न होगा कि किम भवति, क्या होता है। तो तत्व दर्शनम भवति। और देखिए दर्शनम, तो दर्शनम का अर्थ होता है कि दर्शन होना किसी वस्तु का, किसी चीज का। दर्शन से अर्थ हो गया किसी चीज को देखना, परंतु यहाँ से ये जो दर्शन है इसका अर्थ आप समझिए किसी वस्तु की अनुभूति, उसका आभास। ठीक है। और किसका आभास, तो तत्व। और तत्व से अर्थ होता है वो जो एक मूल सत्य होता है, कि इस जगत की, इस ब्रह्मांड की हर वस्तु के पीछे का जो एक मूल आधार है, जो एक मूल सत्य है, तो वो होता है ये तत्व। और उस मूल आधार को ही तो हम परमात्मा कहते हैं, उसी मूल आधार को तो हम ब्रह्म कहते हैं, परम चेतना कहते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद में जो सत और चित है, वो सत और चित ही तो ये तत्व है। ठीक है। तो तत्व दर्शनम से अर्थ हो गया परमात्मा का पूर्णाभास। और परमात्मा का पूर्णाभास होना ही होता है एकत्व की प्राप्ति, कि जब जीव उस परमात्मा में विलीन हो जाता है तो वो जो एकत्व की प्राप्ति होती है उसको भी आप इस तत्व दर्शनम से समझ सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन, वो मोक्ष, वो निर्वाण, वो कैवल्य, वही होता है ये परमात्मा का पूर्ण आभास, वही होता है तत्व दर्शनम। ठीक है। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि तत्व दर्शनम भवति, कि तत्व दर्शनम होता है। कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। तभी मैं प्रश्न कर रहा हूं कि केन तत्व दर्शनम भवति, जिसमें हमें उत्तर मिलता है ज्ञानेन तत्व दर्शनम भवति। ज्ञानेन, तो ये आया है ज्ञान इस प्रातिपदिका से,
और ज्ञान प्रातिपदिका का तृतीया विभक्ति एक वचनम का रूप है ज्ञानेन। ठीक है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से। ठीक है, तो ज्ञान के द्वारा तत्व दर्शनम भवति। और ये जो ज्ञान है जिसको हम इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, तो इस ज्ञान को किसी व्यक्ति वस्तु विशेष का ज्ञान मत समझिएगा। ये ज्ञान है वो जो आत्मज्ञान होता है, वो जो परम ज्ञान होता है, जो ब्रह्म ज्ञान होता है। तो यहाँ से ये ज्ञान उसकी बात कर रहा है। तो ज्ञानेन तत्व दर्शनम भवति, आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया। परंतु देखिए अब एक प्रश्न होता है कि कस्मात् कारणात्, कि ठीक है ज्ञान के द्वारा तत्व दर्शन होता है, परंतु ज्ञान के द्वारा ऐसा क्या होता है जिससे तत्व दर्शन हो जाता है? कि ये जो आत्मज्ञान है इसके द्वारा ऐसा क्या कारण बनता है जिससे सेल्फ रियलाइजेशन, जिससे परमात्मा का पूर्ण आभास होता है? तो उसके उत्तर में हमें मिल रहा है कि ज्ञानेन तयोः निषेधात् तत्व दर्शनम भवति। ठीक है, तो इन पदों को समझते हैं। तयोः, ये आया है तद इस सर्वनामा से। तद सर्वनामा का अर्थ होता है वह, और ये जो तयो है ये उसी सर्वनामा का षष्ठी विभक्ति द्विवचनम का रूप है। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है का की के। तो तयोः इससे अर्थ हो गया उन दोनों का। ठीक है, तभी मैं लिख रहा हूं कि दोनों के। और ये दोनों कौन है? तो यही जो मौनम और जो ध्यानम, इन दो क्रियाओं की हमने बात करी पहले। तो तयोः इससे अर्थ है मौनम और ध्यानम, इन दोनों क्रियाओं के। और फिर कहा जा रहा है तयोः निषेधात्। और निषेधात् ये आया है निषेध इस प्रातिपदिका से। निषेध ये एक बहुत आम हिंदी शब्द भी है। और निषेध का अर्थ होता है किसी चीज की समाप्ति, किसी चीज का विराम, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिसकंटिन्यूएंस। ठीक है, तो ये अर्थ होता है निषेध का। और निषेधात् तो ये उसी प्रातिपदिका का पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कारण से इस भाव में दिया जाता है। तो तयोः निषेधात्, इससे हम कह रहे हैं कि दोनों के विराम से, दोनों के समाप्ति से, कि ये जो दोनों क्रियाएं हैं मौनम और ध्यानम, इन दोनों क्रियाओं की समाप्ति से। ठीक है, आशा करता हूं ये क्लियर हो गया। और ये जो सम्यक है, तो ये सम्यक ये एक अव्यय है। सम्यक का अर्थ होता है अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से, जिसको कहते हैं कि पूर्ण रूप से। तो सम्यक निषेधात् कहने का अर्थ है कि पूर्ण विराम से, कि पूर्णता समाप्ति से। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो गया कि ज्ञानेन, कि वो जो ब्रह्म ज्ञान है, वो जो आत्मज्ञान है, उसके द्वारा तयोः सम्यक निषेधात्, इन दोनों क्रियाओं के मौनम और ध्यानम, इन दोनों क्रियाओं की पूर्णता समाप्ति से, इन दोनों के पूर्ण विराम से तत्व दर्शनम भवति, जो तत्व दर्शनम है, जो परमात्मा का पूर्ण आभास है, जो एकत्व की प्राप्ति है, वो भवति, वो होती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पूरा अर्थ क्लियर हो गया। तो चलिए श्लोका को एक बार अन्वय और अनुवाद के साथ भी देख लेते हैं। तो मौनम और ध्यानम, इन दोनों क्रियाओं की परिभाषा देते हुए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं मौनम स्वाध्ययनम अस्ति, कि जो मौन रहना, जो मौन रहने की क्रिया है, वो शास्त्रों का अध्ययन अथवा आत्मविचार करने के समान है। और शास्त्रों का अध्ययन क्यों? क्योंकि स्वाध्ययनम इस समासों को हमने देखा था स्वेन अध्ययनम, कि स्वयं के द्वारा जो हम अध्ययन करते हैं, तो वही शास्त्रों का अध्ययन। और आत्मविचार क्यों? क्योंकि स्वाध्ययनम इसी समासा को अगर हम स्वस्य अध्ययनम, कि स्वयं का अध्ययन, कि जब हम अपने आप का, अपने मूल रूप का विचार करते हैं, तभी यहाँ पे लिखा आत्मविचार। ठीक है, तो ये समस्त पदा बड़ी सुंदरता से इन दोनों ही अर्थ को एक साथ ले लेता है। तो मौनम स्वाध्ययनम अस्ति, मौन रहना शास्त्रों का अध्ययन अथवा आत्मविचार करने के समान है, आत्मविचार करना है। और ध्यान, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, तो ध्यान उस परम चेतना ब्रह्म, जो एकमात्र ध्यान के योग्य है, जो ध्येय है, तो उस परम चेतना ब्रह्म, उस पर निरंतर चिंतन करना है। अनुचिंतनम, निरंतर चिंतन करना है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य ने पहले इन दोनों परिभाषाओं को समझाया और फिर उन्होंने कहा ज्ञानेन, कि ज्ञान के द्वारा। और ये ज्ञान क्या है? तो ये ज्ञान इन दोनों के निरंतर अभ्यास से ही उत्पन्न जो ज्ञान है, कि मौनम और ध्यानम, इन दोनों क्रियाओं के अभ्यास से ही जो हमारे अंदर आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो उसी आत्मज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है कि ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, तयोः सम्यक निषेधात्, तयोः से अर्थ है दोनों का, दोनों क्रियाओं का, सम्यक निषेधात् पूर्ण विराम से, दोनों क्रियाओं के पूर्ण विराम से, दोनों क्रियाओं की पूर्णता समाप्ति से तत्व दर्शनम इति भवति, तत्व दर्शनम अर्थात परमात्मा का पूर्णाभास होता है। ठीक है, तो इस श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने आत्मज्ञान, इसकी उत्पत्ति कैसे हो, तो उसका हमें एक फुल प्रूफ मेथड दे दिया है कि दो क्रियाएं हैं मौनम और ध्यानम। मौनम से अर्थ होता है ऑब्जर्विंग साइलेंस और ध्यानम से अर्थ होता है मेडिटेशन। और फिर उन्होंने हमें यह भी बताया कि ये जो दोनों क्रियाएं हैं, इनके पीछे का सही उचित भाव क्या है। कि मौनम, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ना बोलना, सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि हम नहीं बोल रहे हैं, हम शांत हैं तो ये मौनम है, नहीं। जो पीछे का भाव है, वो पीछे का भाव है कि जब हम नहीं बोल रहे हैं, जब हम शांत हैं, तभी हम अपने शास्त्रों का और अपने गुरु के उपदेशों का सही अध्ययन कर पाएंगे। और उनका सही अध्ययन करने के बाद उन पर मनन करना और अपने स्वयं पे मनन करना, अपने स्वयं का विचार करना, आत्मविचार करना,
ये तभी संभव है जब हम खुद शांत हैं, जब हम खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। तो मौनम के पीछे का भाव ये है। और ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो ध्यानम भी है, जो मेडिटेशन भी है, उसका भी अर्थ ये नहीं है कि बस हम कहीं पे पद्मासन पलथी मार के पद्मासन में बैठ गए और आंखें बंद कर ली। सिर्फ यही मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन के पीछे का भाव जो है, वो भाव है कि निरंतर उस परम चेतना का विचार करना, निरंतर उस पर विचार करना कि जो हमारे महावाक्य हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, या अहम ब्रह्मास्मि, या शिवोहम, या सोहम, ये सारे जो वाक्य हैं, इन वाक्य पर निरंतर चिंतन करना, इसको मेडिटेशन कहते हैं। क्योंकि जब हम इन भावों को समझ जाते हैं, तब ये जो क्रियाएं हैं, हम वो क्रिया कहाँ करी जा रही है, कैसे करी जा रही हैं, इस पे बहुत महत्व नहीं डालते हैं। कि ये अर्थ नहीं होता कि मेडिटेशन हम तभी करेंगे जब हम किसी गुफा के अंदर नहीं चले जा रहे हैं, या हम ये मौन की क्रिया भी तभी करेंगे जब हम महावीरा जैसे पुरुष के जैसे क्रिया कर पाएं। देखिए, महावीरा, उन्होंने कहानी है कि बताते हैं कि महावीरा ने 12 वर्ष के लिए मौन साधना करी। लेकिन जो महावीरा का पाथ था, जो महावीरा का मार्ग था, वो एक अत्यंत कठिन और अत्यंत दुर्लभ पाथ था। कि उन्होंने जो तप करा है, वो तप हर किसी के बस की बात नहीं है, तभी उनको महावीरा कहा जाता है। महावीरा का जो दरअसल उनको जो माता पिता से नाम मिला, वो तो वर्धमान था, परंतु जो महावीरा की उनको उपाधि मिली, वो इसीलिए उनको उपाधि मिली कि जो उनके पूरे जीवन में जो उन्होंने तप करे हैं, वो तप इतने कठिन है, इतने दुर्लभ है कि किसी और के बस की बात नहीं है। तभी वो एक ही हैं जो महावीरा हैं। परंतु क्रिया कहाँ करी जा रही है, कैसे करी जा रही है, इससे बहुत आवश्यक है उसके पीछे का भाव। और यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने वही भाव बताया है कि मौन रहने का भाव है शास्त्रों का सही अध्ययन और स्वयं का आत्मविचार, और ध्यान इसका भाव है जो परम चेतना है, उस पर निरंतर विचार करते रहना। तो भले ही आप पद्मासन में नहीं भी बैठे हैं, आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं, आप कुछ और दैनिक कार्य कर रहे हैं, परंतु ये विचार आपके अंदर चल सकता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरा जो मूल स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। तो इसी को मेडिटेशन सही मायने में, और इसी को साइलेंस सही मायने में कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने बहुत ही सुंदरता से हमें इन दोनों परिभाषाओं को यहाँ पे बताया है। ठीक है, और देखिए, इसको बताने के बाद आदि शंकराचार्य ने दूसरी पंक्ति में एक बहुत ही सुंदर बात करी, जो एक संदेह खड़ा होता है लोगों के अंदर कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि मौन रहने से, जिसका अर्थ है कि सही अध्ययन करने से, आत्मविचार करने से और ध्यान करने से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो हमारा मूल स्वरूप है, हम उसी में विलीन हो जाते हैं। परंतु बात यह है कि अगर हम मान लीजिए ये ध्यान कर रहे हैं और हम ध्यान की उस स्थिति में चले गए हैं कि अब सिर्फ वही ध्यान शेष रह गया है कि अब अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, सिर्फ यही विचार शेष रह गया है। परंतु ये भी तो एक विचार है। और फिर ऐसे ही जिन शास्त्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो शास्त्र ही हमें बता रहे हैं कि हमें अपने मन और बुद्धि के भी परे जाना है, क्योंकि ये मन और बुद्धि भी एक उपाधि है जो ये अज्ञानता बनाती है, जिस अज्ञानता के कारण हम अपने मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। परंतु जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो भी तो हम अपने मन और बुद्धि की सहायता से ही कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक विडंबना बनती है कि अपने मन और बुद्धि के प्रयोग से ही हम अपने मन और बुद्धि के परे कैसे जाएंगे। तो यही जो एक विडंबना है, यही जो एक संदेह है कि मान लीजिए सारी अज्ञानता को हमने हटा दिया, परंतु वो जो एक अंतिम विचार है अहम ब्रह्मास्मि, वो भी तो एक विचार है, वहाँ भी तो फिर मन और बुद्धि कहीं ना कहीं है। तो हम कैसे पूर्णतः विलीन हो पाएंगे। तो इस संदेह को, इस विडंबना को देखते हुए आदि शंकराचार्य ने हमें अंत में बता रहा है कि जो आत्मज्ञान है, ज्ञानेन, इस ज्ञान के द्वारा ही ये जो दोनों क्रियाएं हैं, इनका पूर्ण विराम हो जाता है। कि मौनम और ध्यानम, इन दोनों क्रियाओं से जो आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, वो आत्मज्ञान होता ही ऐसा है कि वो इन दोनों क्रियाओं का भी पूर्ण विराम कर देता है। और इन दोनों क्रियाओं के पूर्ण विराम होने के बाद जब कुछ भी शेष नहीं रहता, तब हम पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, पूर्णतः अपने मूल स्वरूप को पहचान लेते हैं। और देखिए, इसी बात को आदि शंकराचार्य ने, जो उनका प्रकरण ग्रंथ है आत्मबोध, तो उसमें एक श्लोका है, बहुत ही सुंदर श्लोका है, उसमें भी उन्होंने इसी बात को बताया है कि वो श्लोका कहता है, अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाद विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतक रेणुवत। कहने का अर्थ है कि अज्ञान कलुषम जीवम, कि ये जो जीव है, कि जो हम हैं, ये अज्ञान कलुषम, कलुषा का अर्थ होता है कि जो पवित्र हो गया है, जो मैला हो गया है। तो ये जो जीव है, ये अज्ञान कलुषम, ये अज्ञानता के कारण मैले हो गए हैं, अपवित्र हो गए हैं। कि हमारी अज्ञानता, हमारे इग्नोरेंस के कारण हमारी जो जितनी भी उपाधियां हैं, हम उनसे अपनी पहचान करते हैं कि मैं, ये मेरा शरीर है, मैं, मेरा सूक्ष्म शरीर है, मेरा कारण शरीर है, मैं, मेरा नाम है। ऐसे अन्य अन्य जो उपाधियां हैं, हम उनसे अपनी पहचान करते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण कलुषम जीवम। तो अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञान अभ्यासाद विनिर्मलम, ज्ञान के अभ्यास से, कि जो सही ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है,
उसके निरंतर अभ्यास से विनिर्मलम, कि हम वापस पवित्र हो जाते हैं, वापस निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि अपने आत्मस्वरूप की पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान अभ्यास है, ये यही अभ्यास है कि ये जो मौन और ध्यान, ये जो दो क्रियाएं हमें अभ्यास के लिए दी हैं, तो इन्हीं अभ्यास की बात हो रही है कि ज्ञान अभ्यासात विनिर्मलम, उससे हम वापस पवित्र हो जाते हैं। और फिर आदि शंकराचार्य आगे कह रहे हैं, कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत, कि ऐसा करके, कि जीव को पवित्र करके, जो ये ज्ञान है, जो ये आत्मज्ञान है, ये स्वयं नश्येत, ये स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जलम कतक रेणुवत, कि जैसे ये जो कतक रेणु, तो ये जो कतक है, ये एक आयुर्वेद की औषधि है। और ये औषधि की एक विशेषता है कि ये अगर आप जल में डालते हैं, किसी आप मैले जल में डालते हैं, तो ये उसमें जाके सारी गंदगी को खींच लेता है, और सारी गंदगी को खींचने के बाद स्वयं भी जो पात्र है उसमें नीचे जाके बैठ जाता है। आज के समय जैसे हम एलम का प्रयोग करते हैं, कि एलम को भी हम इसीलिए प्रयोग करते हैं, जल को साफ करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए। तो ऐसे ही ये जो कतक रेणु है, तो यहाँ पे उस औषधि की बात हो रही है। तो आदि शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत, कि जीव को पवित्र करने के बाद जो ये आत्मज्ञान है, ये स्वयं भी नष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ है कि वो जो दो क्रियाएं हैं, कि वो जो एक अंतिम विचार है कि अहम ब्रह्मास्मि, उस विचार की, उन क्रियाओं का भी पूर्ण विराम हो जाता है, उनकी भी समाप्ति हो जाती है। जलम कतक रेणुवत, जैसे जल को पवित्र करने के बाद जो कतक रेणु है वो स्वयं भी नष्ट हो जाता है, अर्थात पात्र में स्वयं भी नीचे जाके बैठ जाता है। तो इस जो आत्मबोधा का जो ये श्लोक है, ये श्लोका में आप इसी श्लोका की पूर्णतः पहचान देख सकते हैं। तो आदि शंकराचार्य वही बात को उन्होंने वहाँ भी बताया, इसी बात को यहाँ भी दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस एक श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य हमें सही मार्ग भी बता रहे हैं, उस सही मार्ग का सही भाव भी बता रहे हैं, और फिर जो हमारी विडंबना है, जो एक संदेह उत्पन्न हो सकता है, उस संदेह को भी वो पूर्णतः दूर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इस एक श्लोका में पूरा सार, पूरा दर्शन समाया हुआ है। और आदि शंकराचार्य जो हमारे गुरु हैं, यही उनका प्रभाव है, यही उनकी शक्ति है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस श्लोका के अर्थ को समझ के, जान के आनंद आया, और आशा करता हूँ कि बाकी जो व्याकरण की दृष्टि से जो भी हमने समझा वो भी क्लियर हो गया। कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो PDF शीट है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। मैं आपसे अब अगले वीडियो में एक नए श्लोका के साथ मिलूंगा। अभी विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।